हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ह्यूमन हार्ट पार्ट फर्स्ट। इससे पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में या मैमल्स हार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ह्यूमंस भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग उसकी लोकेशन, उसकी वेट और उसके साइज से रिलेटेड कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकेशन। ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम और मीडिया स्टीनम क्या होता है? सेंट्रल स्पेस इन चेस्ट एंड थोरेसिक कैविटी। तो ह्यूमन हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? मीडिया स्टीनियम में लोकेटेड होता है। और मीडिया स्टीनियम क्या होता है? सेंट्रल स्पेस इन चेस्ट एंड थोरेसिक कैविटी बिटवीन। ठीक है। इट फिट्स इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा एक हल्का सा नॉच होता है। ठीक है, वो कार्डियक नॉच है जहाँ पे हार्ट फिट होता है। कार्डियक नॉच। लेफ्ट कैविटी ऑफ लंग। लंग के लेफ्ट लंग की कार्डियक नोच में आर जस्ट। देन साइज स्लाइटली ट्रायंगुलर। अगर हम लोग बात करें तो ये हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अपर साइज जो बेस होता है वो वाइडर होता है एंड लोअर साइड पार्ट इज नैरोअर, जिसको एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से ये ट्रायंगुलर शेप दिखाई देता है। फिर है वेट ऑफ हार्ट वेरीज इन मेल एंड फीमेल। हार्ट का जो वेट होता है वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल हैव हैवियर हार्ट एज कंपेयर टू फीमेल। मेल में क्या होता है? हल्का सा ज़्यादा वेट होता है कंपेरेटिव टू फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स के कंपैरिजन में। तो मेल्स में फीमेल्स में अप्रोक्सीमेट 3 to 30 to 280 ग्राम्स होता है और इससे हल्का सा ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा थोड़ा वो 280 to 340 तक वेट किसके अंदर होता है? मेल्स के अंदर हार्ट होता है। ठीक है। if we see heart from outside it seems like triangular slightly। अगर हम लोग हार्ट को बाहर से देखते हैं, ठीक है, बाहर से या एक्सटर्नल फॉर्मेशन से देखते हैं तो वो क्या होता है? इट मीन्स ट्रायंगुलर शेप दिखाई देता है। और वो किस वजह से? इस ब्रॉडर वाइडर शेप की वजह से अपर पार्ट और नोअर साइज अपेक्स रीजन इज द नैरोअर की वजह से। तो इस टाइप का दिखाई देता है। दिस इज द बेस, ब्रॉडर बेस। ठीक है, एंड दिस इज द नैरोअर एपेक्स। ये नैरोअर एपेक्स हो गया। बेस ठीक है, बेस क्या बनाता है अपना? एपेक्स पार्ट बेस पार्ट बनाता है जो ऑरिसल रीजन है, और एपेक्स रीजन होता है वो अपना नैरो रीजन होता है, वेंट्रिकुलर रीजन बनाता है। अब अपर हाफ और लोअर हाफ को सेपरेट करने के लिए एक ये कोरोनरी सल्कस होता है। ठीक है, अपर हार्ट और लोअर हार्ट को सेपरेट करने के लिए कोरोनरी सल्कस होता है, दिस पार्ट। फिर दिस रीजन ये वेंट्रिकुलर हो गया, और ये क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस क्या सेपरेट करता है? वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। कोरोनरी सल्कस ये वाला सेपरेट ऑरिसल फ्रॉम वेंट्रिकल, यानी अपर हाफ और लोअर हाफ को सेपरेट करता है। सेपरेट अपर एंड लोअर पार्ट्स, दिस इज द एपेक्स। ठीक है, और सल्कस का मतलब होता है डिप्रेशंस या ग्रूव्स। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट
ये तो हार्ट से रिलेटेड कुछ नॉर्मल पॉइंट थे, अब उनसे हार्ट के स्ट्रक्चरल पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस करें। सबसे पहले वॉल ऑफ हार्ट मेड ऑफ 3 लेयर। हार्ट वाल है वो 3 लेयर से बना होता है। आउटर होती है एपिकार्डियम, मिडल होती है मायोकार्डियम एंड इनर होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम। तो हम लोग बात करते हैं, अगर इसको इनसाइड टू आउटसाइड देखें, इनसाइड यानी अंदर से देखें, अंदर से बाहर की तरफ, तो एंडोकार्डियम सबसे अंदर ही अंदर, फिर मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम सबसे बाहरी बाहर। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। ये एपिकार्डियम को भी हम लोग फर्दर ओवर डिवाइड कर सकते हैं। द लास्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट इज द एपिकार्डियम। एपिकार्डियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सर्कस पेरिकार्डियम, ठीक है, सर्कस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर सर्कस पेरिकार्डियम को भी फर्दर और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर एंड इनर। अब इसमें भी इनर कैसे होगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर। जैसे ये बात करते हैं, ये आउटर है, ये इनर है, और इसमें ये सर्कस पेरिकार्डियम में आउटर टू इनर, तो ये वाला पार्ट अंदर होगा और ये बाहर होता है। ठीक है, आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियल, और इनर को विसरल पेरिकार्डियल पार्ट बोल सकते हैं। वाल की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन सबसे अंदर की अंदर वाली साइड, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। दिस वन इज द आउटर साइड, दिस वन आउटर साइड और दिस वन इनर साइड। तो सबसे अंदर ही अंदर क्या है, एंडोकार्डियम, दिस वन। ठीक है, ये एंडोकार्डियम किसकी बनी होती है, स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। फिर आफ्टर दैट ये वाला पार्ट, ये जो डार्क वाला पार्ट है, ये अपना मायोकार्डियम। ठीक है, जो मेडअप होता है कार्डियक मसल्स का थिकेस्ट लेयर है सबसे, और कार्डियक मसल्स का होता है रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करना विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस वन टू हेयर, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये बीच में डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये तीनों पार्ट क्या हैं, ये अपनी होती है ये बनाता है अपना ये वाला पार्ट सिरस पेरिकार्डियम, और सबसे लास्ट में फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। इससे पहले एपिकार्डियम का एक रीजन होता है सर्कस पेरिकार्डियम, दिस पार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज द सर्कस पेरिकार्डियम। सर्कस पेरिकार्डियम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इनर और आउटर। ये वाला पार्ट इनर हो गया और ये वाला पार्ट आउटर हो गया। ठीक है, इनर को हम लोग बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियल, दिस वन इज द विसरल पेरिकार्डियल, और आउटर को बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियल, ये पैराइटल पेरिकार्डियलम। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, दिस पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को किसका, आउटर और इनर, यानी विसरल पेरिकार्डियल और पैराइटल पेरिकार्डियल रीजन के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ये वाल ऑफ हार्ट की स्ट्रक्चर थी। ठीक है, अब बिटवीन विसरल एंड पैराइटल लेयर, विसरल और पैराइटल लेयर किसकी होती है, ये एपिकार्डियम की सब लेयर्स है। इनके बीच में एक लिक्विड फिलअप होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोले। दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड वॉल्यूम इज नॉर्मल अप्रॉक्सीमेट 15 मिलीलीटर्स। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, 15 मिलीलीटर्स होती है। अब इसके फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, ये एक लुब्रिकेंट के जैसे बिहेव करता है। एंड सेकेंड फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स या जर्क्स, यानी बाहर से लगने वाले शॉक, यानी ज़्यादा बड़े जार्क्स नहीं, एक स्लाइड जैसे झटका लग जाता है, उनसे प्रोटेक्शन करने का फंक्शन करता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू।